Welcome to this video. Today the topic is equation of perpendicular bisector. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये टॉपिक है जिसमें हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है हमने वो फाइंड करनी होती है. Okay, before I start the lesson, kindly subscribe to my channel. परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ठीक है, ये टू वर्ड्स हैं. परपेंडिकुलर यू नो कि व्हेन द लाइन जो है that will make an angle of 90 degree to the other line, so that will be the perpendicular line. और second bisector है. Bisector का मतलब ये है कि जो line के mid point से जो line pass करती है तो वो जो है वो उसका bisector होता है. जैसे अगर ये 2 points A और B है तो ये जो line है ये इसके mid point P से pass करी है तो ये बाइसेक्टर है. और फिर परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देखें 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन इज अलाइंड विद दीज टू प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी. और सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एक तो ये है कि वो मिड पॉइंट से पास करेगी और दूसरा ये है कि उस पर परपेंडिकुलर भी होगा. तो ये है आपका मेन आइडिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर क्या होता है. अब एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है वो देखिए कैसे आपको मिलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट्स या जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी है या वैसे 2 पॉइंट्स के जो नेम है वो आपको वो दे देगा कि 3 4 है और ये -1 और 2 है. अच्छा, अब जो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है याद रखिएगा बेसिकली ये तो स्ट्रेट लाइन ही होती है. तो जो पीछे भी हम इसका जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसका जो फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम और x माइनस एक्स वन जो है इसको आप यूज करें. अच्छा, अब वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आप इसको ऐसे स्केच सा बना दें ताकि आपको पता हो कि सर हमने इसमें क्या किया, फाइंड कर रहे हैं. ये वो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना. तो ये आपका वो मिड पॉइंट होता है. तो स्टेप नंबर 1 ये है कि यू विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. तो मिड पॉइंट विल बी x1 प्लस x2 बाई 2 और फिर y2 प्लस या y1 प्लस y2 ओवर 2 है. मेरी पूरी एक वीडियो है जिसमें हम मिड पॉइंट को और डिस्टेंस फार्मूला और ग्रेडियंट को हमने डिस्कस किया हुआ है. तो आई विल एडवाइज कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें. नो 3 माइनस 1 विल बी 2 बाई 2 और ये है 6 बाई 2. सो द मिड पॉइंट विल बी 1,3 है. सो ये इसका मिड पॉइंट है. तो जो पहला आपने स्टेप करना होता है कि फाइंड दी मिड पॉइंट. अच्छा, अब सेकंड ये कि फाइंड द ग्रेडियंट है. ये जो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. So it will be -2 by -4 1 by 2 है. अच्छा देखिए ये जो ग्रेडियंट है ना ये इस लाइन का है. हमने जो फाइंड करनी है इक्वेशन वो इस लाइन की है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है. तो अब आपने इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो फाइंड करना है. तो when lines are perpendicular we know the formula कि m1 multiplied by m2 is equal to -1. तो ये जो आपने फाइंड हमने किया हुआ है 1/2 इसका ग्रेडियंट है और m2 परपेंडिकुलर लाइन का है जो हमें पता नहीं है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई सो 1m2 विल बी इक्वल्स टू -2. सो ये जो लाइन है इसका जो ग्रेडियंट है वो -2 है और ये इस पॉइंट से पास कर रही है जो आपने ये फाइंड किया हुआ है 1 3 जो है
ये वाला पॉइंट। सो दैट्स इट। देखिए अब इस लाइन का जो डाटा चाहिए हमें वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी हैव द ग्रेडियंट, नाउ वी हैव द पॉइंट। सो अब यूजिंग दिस फॉर्मूला जो मैंने टॉप पे लिखा था, अब इसको हम यूज करते हैं एंड देन दैट्स इट। अब y माइनस y1 हमारा 3 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसमें ये जो फर्स्ट होगा ना ये आपका x1 होगा ये वाला, और ये जो पॉइंट होगा ये y1 है। y माइनस 3 इज इक्वल टू m, जो ग्रेडियंट है आप इस लाइन का लेंगे, -2 है, और फिर x माइनस जो x1 है वो हमारा 1 है। नो -2x और +2, taking this 2x over here or 3 to the other side. So 2x plus y is equal to 2 plus 3 है. So it is equal to 5. So this is the answer of question number 1, the equation of perpendicular bisector. So in short, you have to find the midpoint, एक बात, then find the gradient of the line, और फिर उसका फॉर्मूला जो m1 m2 इज इक्वल टू -1 यूज करें, और यहाँ से आपको उसका ग्रेडियंट अब मिल जाएगा, और फिर फॉर्मूला y माइनस y1 में उन वैल्यूज को पुट कर लें। ओके जी, वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, और फिर आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपको गिवन है। अगेन हम इसको स्केच कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन मिली, और सेकंड ये है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, जो 90 डिग्री पे है, और इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, मिड पॉइंट लेना होता है आपने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप याद कर लें कि मिड पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, और इट विल बी x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 है। तो इट इज 4/2, और ये है 14/2। सो मिड पॉइंट विल बी 2,7। सो ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए हमने इसको फाइंड कर लिया है, ये 2 और 7 है। अब बस एक और ग्रेडियंट आपको चाहिए, और फिर देन दैट्स इट। अब ये ग्रेडियंट तो नहीं मिलेगा, बट यस जो ऑलरेडी गिवन 2 पॉइंट्स है उनका ग्रेडियंट तो फाइंड किया जा सकता है। So you will find the gradient of the given points है, तो m is equal to y2 minus y1 है over x2 minus x1 है। It will be 4 by -2 है, so you will get -2 जो है। अब याद रखिए ये जो -2 है ये इस लाइन का ग्रेडियंट है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है वो तो हमने इस लाइन की फाइंड करनी है, हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए। तो यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि दिस लाइन जो है इट इज परपेंडिकुलर है। सो अब परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप लिखें और उसमें वैल्यूज को पुट कर लें। तो m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब m1 जो है आपने अभी फाइंड किया है कि सर ये -2 है। सो राइट -2 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। So m2 is equal to -1 by -2, so 1/2। so इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो है 1/2। ओके, अब ग्रेडियंट भी हमने फाइंड कर लिया, और किस पॉइंट से ये पास कर रहा है वो भी है हमारे पास। तो जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m है, और x माइनस x1 है। हो गई अब y माइनस, अब याद रखिएगा ये जो पॉइंट है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट x1 और y1 होता है। तो y1 जो है ये आपका 7 है, और m 1/2 है, और x1 जो है वो आपका 2 है। अब जस्ट टेक दिस 2 टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2y माइनस 14 इज इक्वल टू x माइनस 2 है। अब लास्ट स्टेप है कि 2y इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 14 है।
So this is the answer of question number 2 है the equation of perpendicular bisector. So in the end इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपने फर्स्ट स्टेप में मिड पॉइंट फाइंड करना है, सेकंड स्टेप ये है कि जो पॉइंट्स गिवन है उनका ग्रेडियंट फाइंड करें, और फिर आप परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है m1 m2 इज इक्वल टू -1 उसको यूज करके ग्रेडियंट जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लें, और लास्ट में फिर ये है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है y माइनस y1 उसमें वैल्यूज को पुट कर लें, एंड दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर. So that's it for today. Thank you for watching this video.